तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने उनको ठीक से स्वागत किया उनका। और भगवान कृष्ण के सारे ऋषि मुनियों को उन्होंने वेलकम किया अच्छे से। और भगवान की उन्होंने आराधना की। और अपने जो अपतेष्ट थे, अपने जो रिश्तेदार थे, जो उनके प्रपौत्र थे पांडव, उनके प्रति विशेष स्नेह दिखाए। और उस स्नेह से वो एकदम अश्रुपूरित नेत्रों से वो उनसे कुछ कहने लगे। तो यहाँ पर 11वां श्लोक है, वो इस प्रकार से है कि देखिए, क्योंकि वो प्रेम तथा स्नेह से अप्लावित हो गए थे। तो भीष्म देव ने उनको सबसे पहले तो उनको बधाई दी। पांडवों को राज्य उनको मिला है। और अश्रु, आनंद अश्रु अपने आंखों से बहा रहे हैं। और उन्हें स्नेह से एकदम भाव विभोर हो गए। और इस प्रकार से वो कहने लगे। तो आइए आज के श्लोक में हम लोग चर्चा करते हैं कि युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार से कहने लगे। भीष्म पितामह। तो कोई दोहराइए यहाँ पर, जिसका वीडियो है ऑन। वंदना सिंह माता जी, आप पढ़िए पीछे। अहो कष्टम अहो अन्यायम। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहो कष्टम अहो अहो ज्ञानम। अहो कष्टम अहो अन्यायम। अहो कष्टम अहो ज्ञानम। यद्यूयम धर्मनंदनः। यद्यूनम धर्मनंदनाः। जीवितुम नार्ह क्लिष्टम। जीवितुम नार्हतः क्लिष्टम। जीवितुम नाहर्तम क्लिष्टम। विप्रधर्माच्युताश्रयाः। विप्रधर्माच्युताश्रयः। तो अभी यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए कि अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्मनंदना। धर्मनंदन है, साक्षात धर्म के पुत्र है युधिष्ठिर महाराज। तो आपके ऊपर अहो कष्टम अहो अन्यायम, बहुत कष्ट हुए हैं आपको, बहुत परेशानी हुई है आपको, बहुत दिक्कतें आई है आपके जीवन में। लेकिन फिर भी आपने ये जीवन जिया है। जीवितुम नारह क्लिष्टम नारहता क्लिष्टम। आपको जीवित रहना ही नहीं चाहिए था, ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आई थी। विप्र धर्म, आप विप्र धर्माच्युता आश्रय। आपने आपको प्रोटेक्शन मिला है, तीन लोगों से प्रोटेक्शन मिला है, विप्र, धर्म और अच्युत आश्रया। इनका आश्रय मिला है उनको। तीन प्रकार से उनको प्रोटेक्शन मिला है। तो हर एक व्यक्ति को तीन प्रकार से प्रोटेक्शन या उसका आश्रय लेना चाहिए, जिस प्रकार से पांडवों ने लिया है। तो उनके जीवन में कष्ट आए हैं, बहुत परेशानी आई है, बहुत दुख आए हैं बहुत। और दुख आने के बाद दुख में भी उन्होंने इस प्रकार से आश्रय ग्रहण किया है। कौन सा आश्रय ग्रहण किया है? विप्र, धर्म और अच्युत। विप्र अर्थात ब्राह्मण, अच्युत अर्थात भगवान कृष्ण। और धर्म, धर्म का आश्रय लिया है। तो यहाँ पर देखिए अनुवाद, भीष्म देव ने कहा, ओह तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी आदि यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। कौन बोल रहा है? विष्णुदेव। भीष्म देव कह रहे हैं, उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। ब्राह्मण, ईश्वर और धर्म, इसलिए ये तीनों का आश्रय हमेशा हमको लेने की कोशिश करनी चाहिए। ब्राह्मणों का आश्रय लेना चाहिए, ईश्वर का आश्रय लेना चाहिए और धर्म का आश्रय लेना चाहिए। आज अनफॉर्चुनेटली कलयुग में ये तीनों चीज मिस है। ब्राह्मण तो बचे नहीं हैं, और बचे कुछ है वो निंदा का, एक उपहास का, एक लोगों के लिए एक औचित्य बन गया है। और ईश्वर को तो मानते नहीं लोग, आज ईश्वर विहीन संसार हो गया है। और धर्म पालन की तो बात ही कही अरे और है।
जिस प्रकार से ये तीनों चीज नहीं है, इसलिए ये क्या हो रहा है, इसलिए जीवन में लोगों के कष्ट है लेकिन उनको आश्रय नहीं मिल रहा है, इनका आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, इसलिए जीवन जीवन उनका कोई ये नहीं है उसमें, आश्रय नहीं है उस जीवन में, या जीवन में कुछ, जीवन से कुछ आशा नहीं है फिर, लाभ लाभ नहीं होने वाला है, जीवन उनका पतन की अवस्था में जा रहा है। हम्म। देखिए यहाँ पर तात्पर्य में लास्ट में प्रभुपाद जी कुछ चीजें बताते हैं। एज लॉन्ग एज, देखिए कहाँ पर है ये, जब तक कोई मनुष्य, जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मण तथा वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसे निराश होने की कोई कारण नहीं है, भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों ना हो। इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को ये बात बताना चाह रहे थे। देखिए, तो भगवान, ब्राह्मण या वैष्णव के आशीर्वादों के बाद और धर्म का सिद्धांत, इन तीन चीजों का पालन होना बहुत आवश्यक है। अगर इसका पालन कर रहा है व्यक्ति तो उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस जीवन में उसके उसके जीवन में इस जीवन जीते हुए इसके जीवन में अगर अनेक कठिनाई भी आए, लेकिन भगवान और ब्राह्मणों का आशीर्वाद और धर्म उनके हमेशा साथ रहता है, अगर वो इनका आश्रय ग्रहण करता है, अर्थात वो इस वैष्णव पद्धति का पालन कर लेता है। तो ये पांडव लोग पूरी पूरी करते थे, इस प्रकार से कहा है। तो अभी देखिए इस श्लोक से, श्लोक क्रमांक 12 से लेकर आगे तक भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को स्टेप बाय स्टेप एक कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो शोक था वो कम करने की कोशिश कर, सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये श्लोक नंबर 12 से लेकर, ये आप इसको ये मार्क कर सकते हैं कि श्लोक क्रमांक 12 से लेकर भीष्म देव किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना दे रहे हैं। तो पहले तो ये बोल रहे हैं कि अरे इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है, उल्टा आपके ऊपर बहुत अन्याय हुए हैं, ये इस पॉइंट को समझा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज क्या फील कर रहे हैं कि हमने बहुत गलत किया है, हमने बहुत परेशान किया है लोगों को, हमने बहुत कष्ट पहुंचा है लोगों को, क्योंकि जो बचे हैं वो कष्टी हैं, जो मरे हैं तो ऑलरेडी वो कष्ट से गुजरे हैं, लेकिन जो अभी उसके रिलेटिव बचे वो बेचारे कष्ट में है, तो हमने उनको कष्ट पहुंचाया है, इसका ऑकवर्डनेस फील कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज। लेकिन विश्व पितामह यहाँ पर पहले ही श्लोक में ढाढ़स बंधाते हुए कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, आपके ऊपर उल्टा ज्यादा अन्याय हुआ है, आपके ऊपर बहुत संकट आए हैं, आपको जीवित रहने की कोई आशा ही नहीं थी। कब से? बचपन से, क्योंकि बचपन में जन्म ही कहाँ हुआ, जंगल में, जो कि आजकल का जंगल जैसे जंगल नहीं रहता था, उस समय का जंगल सही में जंगल हुआ करते थे हर प्रकार से। अभी देखिए 2 दिन से ठंडी पड़ रही है, तो देखिए अभी क्या हमारी हालत हो रही है, तो स्वेटर दिन रात पहन कर रहना पड़ता है, और बाहर निकलो तो ऐसा ठंडी लगती है, और हर हर कार्य ऐसा एकदम अच्छे से नहीं हो रहा है। इसमें अलग अलग प्रांत में सारे भक्त बैठे हैं, कोई मुंबई में बैठे हैं, कोई वरंगाव में बैठे हैं, तो ठंडी का थोड़ा कम अधिक असर होगा, लेकिन भुसावल में बहुत ज़्यादा ठंडी है, लेकिन उसका सीधा असर हो रहा है हमारे ऊपर। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ये उनको कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर संकट हुए हैं, आपके ऊपर अन्याय हुआ है, ना कि आपने अन्याय किया। तो ये फर्स्ट पॉइंट है युधिष्ठिर महाराज के कन्विंस करने का उनको, कि आपने नहीं अन्याय किया है, आपके ऊपर अन्याय हुआ है, इसलिए आप मन में अपने आप को कोसो मत। ये पहला पॉइंट है। हाँ, श्लोक नंबर 13, इसको दोहराइए कोई। पूरी का उसको बता पढ़िए। हम्म। संस्थिते अतिरथे पांडव, संस्थिते अतिरथे पाण्डव पृथा बाल प्रजावधूः, पृथा बाल प्रजावधूः। क्या हुआ? युष्मत् कृते बहुन क्लेशान, शायद आपका नेट नहीं है। प्राप्ता तो कवती मुहु, ओके कोई बात नहीं। संस्थिते अतिरथे पांडव पृथा बाल प्रजावधूः,
युष्मत् कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तोकवती मुहुः। तो इस प्रकार से अभी पांडवों के प्रति जो दया हुई है, पांडवों के प्रति जो अन्याय हुआ है, वो तो है ही है। लेकिन अभी युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं कि आपके माँ के ऊपर भी बहुत संकट आए हैं। तो अभी ये बोले जहां तक मेरे पुत्र वधु की बात है, तो महान सेनापति पांडु की मृत्यु पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसे घोर कष्ट से, तो एक तो पति जाने का कष्ट है, ऊपर से छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये कष्ट से वो गुजरी। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए तो भी वो तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। तो उनका जीवन पूरा कष्ट में जीवन गया। एक्चुअली कुंती महारानी का जो जीवन है बहुत कष्ट में जीवन था उनका। इनकी अगर आप लाइफ स्टाइल स्टोरी पूरी पढ़ेंगे आप, तो एक तो महारानी बनी थी हस्तिनापुर की। लेकिन फिर ऐसे हुआ कि पांडु का निधन हुआ। उस समय वो वन में थे, और निधन हुआ और फिर वो वन में रहे। तो सती भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि सती माद्री गई, बच्चों को संभालने के लिए उनको रहना पड़ा, तो पति का वियोग सहना पड़ रहा है। अभी छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी भी आ गई है। ऋषि के मार्गदर्शन से वो हस्तिनापुर वापस आ गए। हस्तिनापुर आने के बाद उनको एक्सेप्ट तो किया, लेकिन बचपन में बहुत कष्ट सहने पड़े। एक तो वो ऐसे जाल में थी वो कि कभी भी उनके जीवन से हाथ धोना पड़ सकता था, हादसा हो सकता था उनके जीवन पर। और वो तो बाकी जो उनके जो संबंधी है उनके कुछ बातें उनको सुननी पड़ती थी, कटु वचन सुनने पड़ते थे। ऊपर से बच्चों को बचपन से मार मार डालने की कोशिश की गई है, तो ये कष्टों को भुगत रही है। इतना है ही है, बच्चे बड़े हो गए तो कभी कभी माता पिताओं को वही आशा होती है ना कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारे जो अभी जो हालात है वो बदल जाएंगे। लेकिन बड़े होने के बाद भी क्या है, तो भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं कि बड़े होने के बाद देखिए, जब तुम बड़े हो गए तो तुम्हारे कर्मों के कारण, अभी तुम्हारे कर्मों के कारण मतलब क्या, पांडवों के कर्म क्या है? तो यहाँ पर उनके कर्म मतलब ऐसे ऐसे हालात में उनको जाना पड़ा कि कोई नहीं बचा आखिर, रिलेशन में कोई नहीं बचा। पांडव केवल केवल बच्चे बचे, और उनको हर समय मारने के मर जाने के हर समय वो डर था। इस प्रकार से उनका जीवन गया कुंती महारानी का। और जब महारानी बनी, राजमाता जब बनी, वो महारानी ने राजमाता बनी, तो राजमाता बनने के बाद जब धृतराष्ट्र घर छोड़कर चले गए वनवास में, उन्होंने वानप्रस्थी ले लिए, तो उस समय कुंती महारानी भी उन्हीं के पीछे पीछे चली गई। वो बोले कि मैं यहाँ पर अभी नहीं रह सकती हूँ, बच्चों के साथ मुझे नहीं रहना है। और उन्होंने भी वानप्रस्थी जीवन स्वीकार कर लिया, और जंगल में जाकर उन्होंने पे अपने प्राण को त्याग दिया। तो उन्होंने राज का सुख कभी भोगा ही नहीं, उनका जीवन इस प्रकार से कष्ट में उनका जीवन था। तो यही वो बोल रहे कि मेरी पुत्र वधु जो थी उनको भी कितने कष्ट उठाने पड़े। तो युधिष्ठिर महाराज को अभी ये तसल्ली दे रहे हैं कि केवल आप दुखी नहीं थे, लेकिन तुम्हारी माँ भी बहुत दुखी है। उनका जीवन इतना दुख भरा जीवन है, ये सोचो। और इसके कारण कौन है? इसका कारण तुम नहीं हो युधिष्ठिर। इसका कारण कौन है? कौरव इसका कारण है, धृतराष्ट्र उसका कारण है। और इसलिए तुम्हें उनको उनकी सजा मिल गई है, इसलिए तुम्हें दुखित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वो कह रहे हैं। तो फर्स्ट कारण क्या बता रहे हैं वो पांडवों को, अरे आपके ऊपर बहुत संकट आए, आपने नहीं किसी को दुखी किया, आप दुखी हुए हैं, आपके ऊपर कष्ट आया। दूसरा बता रहे हैं वो कि इतना ही नहीं, आपके माँ को भी कष्ट का जीवन भुगतना पड़ा, ये है। इसलिए आप, कभी कभी होता है ना कि मुझे अगर कोई कष्ट दे तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अपनों को अगर कोई कष्ट दे, बोला उसको बाद मैं सहन नहीं करूंगा, मुझे गुस्सा आएगा उसके ऊपर, ऐसा। तो फिर ये एक एंगल से भीष्म पितामह उनको समझा रहे हैं। श्लोक नंबर 14। अभी यहाँ पर भी वो कुछ बताएंगे, देखिए। सीमा सिंह माता जी पढ़िए इसको। सर्व काल कृतम मन्ये सर्वकालकृतं मन्ये भवतां च यदः प्रियम् भवतां च यत् अप्रियं सपालो यद्वशे लोको सपालयत् वशे लोको वायुरीव घनावलीः। वायो इव धनः अवलि। घना आवली, घन आवली मतलब बादलों का समूह। जिस प्रकार से वायु
बादलों को तितर बितर कर देता है। उसी प्रकार से ये सब कैसे हुआ है युधिष्ठिर महाराज, भीष्म पितामह कह रहे हैं, सर्वम काल कृतम मन्ये। हे युधिष्ठिर, ये सब काल के द्वारा घटा है। भवताम च यद अप्रियम, क्योंकि काल इतना शक्तिशाली है कि वो हमें प्रिय हो अप्रिय हो वो घटनाओं को घटा देता है। देखिए यहाँ पर अभी क्या कहते हैं भीष्म पितामह, मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर उधर ले जाए जाते हैं, बादल के द्वारा वायु जैसे मारा मारा फिरते हैं, उसी प्रकार से ये काल बहुत शक्तिशाली है। उसके प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर यहाँ वहाँ विविध योनियों में मारा मारा फिरता है, काल से वशीभूत होकर। तो काल इतना शक्तिशाली है कि काल से वशीभूत होकर ये सारा संसार उस प्रकार से कार्य कर रहा है। और इतना ही नहीं, देखिए यहाँ पर कहते हैं कि प्रभुपाद जी, सारे बड़े बड़े ग्रह जिनमें सूर्य भी सम्मिलित वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है। हाँ, इस प्रकार अपरिहार्य काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतएव प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है। देखिए, हम एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि वायु के द्वारा बादल तितर बितर होते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो वायु भी, वायु के द्वारा बादल नियंत्रित किए जाते हैं, लेकिन वायु काल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से सब कुछ काल के द्वारा निर्धारित नियंत्रित किया जाता है। इसलिए दुर्योधन, ये शोक मत करो कि ये तुम्हारे कारण हुआ है, ये काल है, और हर एक का काल है, काल आता है। एक काल के बारे में विशेष चर्चा है, वो भगवत गीता में की गई है, क्योंकि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने काल का रूप दिखाया था, अर्थात विश्व रूप दिखाया था, विराट रूप प्रकट किया था उनके सामने। और वो इतना भयानक रूप था कि वो काल के मुंह में ये सारे के सारे सेनाएं अंदर प्रवेश कर रही थी, और उनके दाढ़ों के बीच में ऐसे दबोचे जा रहे थे, फूट रहे थे, और उनके मुंह से ऐसा खून बाहर निकल रहा था, ज्वालाएं बाहर निकल रही थी, भयानक वो काल मुख था। तो इस प्रकार से काल के मुख में ये सब कुछ निगले गए। तो ऐसे वो कहते कि काल के प्रभाव से हुआ, इसलिए आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। न तुम सोची तुम अरसी। तो जैसे कृष्ण को कृष्ण अर्जुन को कहा करते थे, न तुम सोची तुम अरहसी, तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है। तुमने इनको मारा भी या नहीं भी मारा तो भी ये मरने वाले ही हैं, क्योंकि ये शरीर नहीं, ये आत्मा है, इसलिए तुम शोक मत करो, ऐसे वो कहते थे। उसी प्रकार से भीष्म पितामह यहाँ पर कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अफसोस करने करने के योग्य है, क्योंकि उन्होंने आपको कष्ट दिया है। दूसरे श्लोक में कहते हैं इतना ही नहीं, आपके माताओं को भी उन्होंने कष्ट दिया है, आपके रिलेटिव्स को भी उन्होंने कष्ट दिया है, इसलिए वो मरने योग्य ही थे। तीसरा वो कह रहे हैं कि ये काल के द्वारा नियंत्रित है सब चीज। ऐसा मत समझो कि तुमने किया, तुम्हारे कारण ऐसे हुआ। नो, तुम्हारे कारण ऐसे नहीं हुआ है, काल के द्वारा नियंत्रित हुआ है। तो इसलिए शोक मत करो। श्लोक नंबर 15, भावना गौरी माता जी बसा। यत्र धर्म सुतो राजा यत्र धर्मसुतो राजा कदापानिर्वृकोदरः कदापानिवृकोदर कृष्णोऽस्त्रिगाण्डिवं गाण्डिवं चापम् कृष्णो अस्त्रिगाण्डीवं चापम् कृष्णोऽस्त्रिगाण्डिवं च, नो 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 नो, कृष्णो कृष्णस्त्रिगाण्डिवं चापम कृष्ण तत् विपत्। कृष्णस्त्रिगाण्डिवं चापम सुहृद कृष्ण ततो विपत्, सुहृद कृष्ण कृष्ण ततो विपत्। ओके, कृष्णस्त्रिगाण्डिवं चापम सुहृद कृष्ण ततो विपत्। तो ओह, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। हम्म विश्व पितामह कह रहे हैं,
कितना आश्चर्यजनक होता है, यह अपरिहार अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती। देखिए अभी थोड़ा सा युधिष्ठिर महाराज थोड़ा सा लॉजिक भी बता रहे हैं, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि देखो आप लोग कोई साधारण लोग नहीं हैं, आप बड़े शक्तिशाली लोग हो, लेकिन फिर भी आपके ऊपर ऐसे कठिनाई क्यों आई है। क्या क्या था आपके पास? आपके पास बड़े बड़े धर्म योद्धा थे, आपके पास शक्तिशाली भीम थे, आपके पास बेस्ट आर्चरी जिसके पास युद्ध कौशल्य में निपुण ऐसे अर्जुन थे, आपके पास इतना ही नहीं, आपके पास मार्गदर्शन के तौर पर साक्षात भगवान कृष्ण थे, लेकिन फिर भी ऐसे हुआ। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि काल को ये मंजूर था, और काल चाहता था कि ये चीज हो, और इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि काल ये बड़ा शक्तिशाली है और काल के प्रभाव के कारण ऐसे हुआ है। तो देखिए काल के बारे में विशेष यहाँ पर बताते हैं कि ये अगर कोई जीवन में शोक आए तो ये भी चीजें हमको याद आएगी। ये श्लोक और ये श्रृंखला जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने शोकाकुल अवस्था से बाहर निकल सकता है। तो काल का एक प्रभाव है, तो काल सबको कंट्रोल करता है इस प्रकार से। तो श्लोक नंबर 16 पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? सदाचार्य चैतन्य वो वसा। नहीं यस्य कर्यचित् राजन्। न हस्य करेहिश्चित्रादन् नहीं यस्य कर्यचित् राजन् न हस्य करिश्चित्राजन् पुमां वेद विदित्सितम् पुमान् वेदं विधित्सितम् यद् विजिज्ञासया युक्ता यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि। मुह्यन्ति कवयो अपि देखिए अभी, न ही यस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विदित्सितम् यत् यत् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि। कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता, यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उसके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। देखिए अभी वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ब्रह्मा और शिव जी तक लोग भगवान की इस आइडिया को समझ नहीं सकते, भगवान के इस कार्यों को या योजना को, प्लानिंग को समझ नहीं सकते। कैसे कह रहे हैं वो? ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते, तभी तो ब्रह्मा जी मोहित हुए। ब्रह्मा जी भी नहीं समझ रहे थे कि कैसे लीला है भगवान की, क्या लीला कर रहे हैं। शिव जी भी नहीं समझ रहे थे उनको कि क्या भगवान की लीला चल रही है, कैसे है भगवान। इसलिए शिव जी भी मोहित हुए मोहिनी मूर्ति से। तो इसलिए भगवान की लीला, भगवान की योजना किसी को भी समझना मुश्किल है। इसलिए ये समझ के चलो कि ये इसमें भगवान का हाथ है, और भगवान की भगवान की इच्छा से या योजना से ये हुआ। तो कोई भी कार्य ऐसा रैंडमली नहीं होता है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी, अतएव पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए भक्तों को कुछ देर तक कष्ट उठाने पड़े। तो भगवान की योजना होती है धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन जो भक्त होते हैं पुण्यवान जीव, विजय स्थापित करने के लिए, उनको एक एस्टेब्लिश करने के लिए कष्ट तो होगा। कुछ समय तक उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कष्ट करने पड़ेंगे। तो उस प्रकार से पांडवों को भी कष्ट करना पड़ा, लेकिन ये किसके लिए कष्ट कर रहे हैं? भगवान के लिए कष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये मंजूर होना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। कष्ट होगा, परेशानी होगी, लेकिन डिनायल में नहीं जाना चाहिए। आप इस बात को अगर आप ठीक से समझ पा रहे हैं, तो जैसे कोई अगर हम सेवा कर रहे हैं तो सेवा करते समय परेशानी होती है, कष्ट होते हैं, दुख भरी अवस्था आती है, परेशानी होती है, लेकिन ऐसी अवस्था होने पर भी हम अगर उसको डिनायल मोड में अगर चले जाए, और अगर हम उसको
इस प्रकार से अगर उसको स्वीकार करे कि नहीं नहीं बस हो गया, अभी मैं इसको नहीं करने वाला हूँ, या फिर मैं अगर उसको रिजेक्ट कर लेता हूँ उस सेवा को, तो ये अच्छा नहीं है। तो सेवा में परेशानी होगी, कठिनाई होगी। जिस प्रकार से अभी इनको एक सेवा दी गई थी, युधिष्ठिर महाराज को एक सेवा दी गई थी, लेकिन वो सेवा में हुई तो अच्छे से, लेकिन इतने सारे क्लैशेस हो गए थे, इतने सारे मन मुटाव और इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे कि आगे की सेवा करने के लिए हिचकिचा रहे थे वो, लेकिन मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, ऐसे वो सोच रहे थे, वो डिनायल में चले गए, रोक रहे थे उसको। तो यहाँ पर विष्णु पितामह वही कह रहे हैं कि ये आपकी सेवा करते करते कितने सारे कष्ट आए होंगे, कितने सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे। तो पहले के जो दो श्लोक है ना, वो हमको इतना पर्सनली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पहले दो श्लोक में क्या बताया गया है, अहो कष्टम अहो अन्यायम, आपके ऊपर बहुत कष्ट हुए, बहुत अन्याय हुआ है। तो हम अगर वो सोचे कि हाँ सही में मैं सेवा कर रहा था या कर रही थी, बहुत कष्ट हुए, बहुत अन्याय हुआ मेरे ऊपर और बहुत सताया गया मुझे, तो उसको इस रूप से पर्सनली न लेते हुए हमको आगे की जो तीन चार श्लोक है पिछले, उसके बाद के दो श्लोकों में काल के बारे में, काल का नियंत्रण बताया गया है कि कैसे काल से हम नियंत्रित हैं, काल से हम प्रभावित है, काल हमको कंट्रोल करता है। तो वो हमको ध्यान में रखना आवश्यक है। और काल नियंत्रित करता है तो किस प्रकार से, जिस प्रकार से वायु घनावली को, बादलों को तितर बितर करता है, उस प्रकार से तो हमारी अवस्था भी इस प्रकार से हो जाएगी। और सेकंड पॉइंट वो बताते हैं कि इसमें काल के नियंत्रण के साथ साथ काल का पर्सोनिफाइड व्यक्ति कौन है, भगवान कृष्ण। तो इसलिए भगवान कृष्ण की इसमें कुछ इच्छा है, इसको हमको समझना आवश्यक है। और उस इच्छा के अनुसार भगवान की इच्छा है, वो इच्छा को स्वीकार कर कर अगर हम कार्य करते हैं और सेवा में आगे बढ़ते हैं, तो भगवान इससे संतुष्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट भगवान की वो इच्छा रहती है। तो भगवान हमें कुछ सेवा अगर दे रहे हैं, अगर हम उस सेवा को कर रहे हैं, तो सेवा करते समय ये कुछ अगर प्रोजेक्ट हो तो वो प्रोजेक्ट भी हासिल करना है। जैसे यहाँ पर भगवान कृष्ण का प्रोजेक्ट क्या है, भगवान कृष्ण का प्रोजेक्ट है कि धर्म की स्थापना होना और आगे चलकर धर्म का राज्य चले, ये उनका प्रोजेक्ट है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में युधिष्ठिर महाराज ने अपना बहुत अच्छे से सहयोग दिया, लेकिन एक स्तर पर आकर वो बोले कि अभी मेरे से नहीं होगा। लेकिन वो आगे चलकर उनको उनको कंटिन्यू करना करना चाहिए, उनको उसको आगे बढ़ाने के लिए लिनेज आगे बढ़ती रहनी चाहिए। लेकिन ये इतना भी नहीं है कि भगवान ने बोला है तो इसको हमको करना ही रहना, करते रहना चाहिए, इतना ये भी नहीं बोलना चाहिए कि हमारा भी एक रिटायरमेंट है। अर्थात वो प्रोजेक्ट, वो सेवा में हमको बहुत ही गंभीरता से और जिम्मेदारी के साथ और एक अपनेपन के साथ उसको करना चाहिए। लेकिन जब समय आए कि जिस समय और करने के लिए बाकी लोग तैयार है, बाकी सारे भक्त बढ़ रहे हैं, उनको भी सेवा, उनको भी जिम्मेदार देने का अवसर आया है, तो उनको हमको हैंड ओवर देकर हमें और सेवा की तरफ तैयारी करनी चाहिए और सेवा की तरफ बढ़ना चाहिए। ये कब, जब नए भक्त तैयार हो जाते हैं, करने के लिए उत्साही हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, तब। ऐसा नहीं कि बस अभी मेरा समय हो गया, अभी कोई करने वाला है नहीं है, जो देखना है देख लो, अभी मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। वो कंटिन्यू करना, अगर लिनेज को अगर कंटिन्यू करना है हमको, परंपरा में अगर हमको एक परंपरा अगर हमको देनी है कृष्ण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, तो हमको इस प्रकार से करना चाहिए। और ये इसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने किया। और युधिष्ठिर महाराज जब देखा, उन्हें पता चला कि भगवान कृष्ण यहाँ से चले गए हैं भौतिक जगत से, तो इसलिए कृष्ण युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि बस अभी जाने का समय आया है। उसी समय उन्होंने परीक्षित महाराज को राजा बना दिया, क्योंकि वो तैयार भी थे। और फिर वहां से पांचवी पांडव वहां से निकल गए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण की इच्छा ये ज्यादा मायने रखता है पांडवों के लिए, इसके बशर्ते और कुछ इसके अलावा कि और कुछ अगर रीजन, तो बेस्ट रीजन उनके लिए ये है कि भगवान कृष्ण की ये इच्छा है। तो इसलिए ये भीष्म पितामह ये जो श्लोक कह रहे हैं कि न ही यस्य करिचित राजन पुमान वेद विदित्सितम यत यत विजिज्ञ सया युक्ता मुह्यंति कवयो अपि ही। क्या है ये? हम्म, भगवान की इच्छा है ये, देखिए। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता है, यद्यपि बड़े बड़े चिंतक
जी इसके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वो मोहित हो जाते हैं। तो भगवान की योजना हमें अगर समझ में भले ही न आए, अगर हमें सेवा समझ में आई तो हमको करना चाहिए। वो जब समझ में आएगा तभी हम करेंगे, तो उसके लिए उतना रुकने की आवश्यकता नहीं है। नहीं हम समझ भी पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ पाए थे, वो भी मोहित हो गए थे। ब्रह्मा शिव जी जैसे भी देवता भी उससे मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े योगी मोहित हो जाते हैं। तो इसलिए हम तो कोई उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमको सेवा जो मिली है उसके प्रति बहुत अच्छे से ध्यान देकर करनी चाहिए। श्लोक नंबर 17। कोई पढ़ सकता है और कोई भक्ता है जो हाँ, नैना माता जी पढ़िए। तस्मात् इदं दैवतन्त्रम् तस्मादिदं दैवतन्त्रम् व्यवस्य भरतर्षभ वेवस्य भरतवृषभ तस्यानुविहितो अनाथा तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। नाथ पाहि प्रजा प्रभो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 17, हाँ, तस्मात् तस्मात् इदम दैव तंत्रम, देखिए इसलिए अतएव हे भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं जानता हूँ। क्या हो गया? हम्म। अतएव हे भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं जानता हूँ कि यह सब। हम्म। ओके। हाँ, मैं जानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो। अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। देखिए, तो अभी उनको जिम्मेदारी भी दे दी युधिष्ठिर महाराज ने कि आपको क्या करना चाहिए। आपको इस राज्य को स्वीकार करना चाहिए। और वो देखिए, अभी ये और एक जिम्मेदारी जब व्यक्ति को दी जाती है ना, तो जिम्मेदारी, ये देखिए यहाँ पर जिम्मेदारी जो व्यक्ति को दी जाती है, तो ये जिम्मेदारी का एक की एक ऐसी पकड़ होती है कि जो व्यक्ति को बराबर पकड़ के रखता है। इसी के एक चलते लोग बोलते हैं ना कि ये लड़का है वो काम काज नहीं करता है और घर में मदद नहीं करता है, तो क्या करो, इसको इसको जिम्मेदारी से बांध दो, मतलब उसकी शादी कर दो। और मतलब शादी करने के बाद वो जिम्मेदार बनने का, और वो इस जिम्मेदारी में इतना अटक जाए, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, जिम्मेदारी कम नहीं होती है। क्योंकि एक बार उसका विवाह हुआ तो विवाह के बाद पत्नी की जिम्मेदारी आ गई, फिर बच्चे हो गए, बच्चों की जिम्मेदारी आ गई, फिर बच्चों के शिक्षण की जिम्मेदारी आ गई, फिर बच्चों की शादी की जिम्मेदारी आ गई, फिर बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। फिर जिम्मेदारी से आदमी कभी चुकता ही नहीं है जब तक वो खुद न छोड़े। तो उसी प्रकार से जब आदमी सेवा में भी आता है भगवान के, तो वहां पर भी उसको जब जिम्मेदारी जब तक वो लेता नहीं है, स्वीकार नहीं करता है, तब तक भगवान के प्रति वो जो अटैचमेंट है वो बनता नहीं है उसका। और उस जिम्मेदारी की पकड़ बड़ी अच्छी है कि हम भगोड़े हैं पहले से ही, भक्ति में इतना कोई हमारा खास इंटरेस्ट नहीं है। ना ही हम जन्म से ही हरे कृष्णा बोलते हुए जन्म लिया था, रोते रोते ही जन्म लिया था। यहाँ पर हमको माला पकड़ाई गई है, हमको सिखाया गया है। और दीक्षा का आमिष गाजर दिखाकर और क्या क्या क्या, तो फिर हम बोले चलो अब भक्ति कंठी माला का एक एक्साइटमेंट रहता है शुरू शुरू में, फिर दीक्षा का एक्साइटमेंट रहता है। तो ऐसे करते हैं, हम बोले कि हाँ नहीं करते, हम लोग करते 16 माला करते हैं, थोड़ी मंदिर में कर सेवा करते हैं। तो फिर ये होने के बाद फिर अगर इतना होते होते भी अगर हमारे सेवा में पकड़ ना आ जाए, वो सेवा से अगर हम कोई आसक्त ना हो जाए, एक सेवा में हम ज्वाइंट ना हो जाए, तो हमारे छूटने के बड़े चांसेस हैं फिर।
इसलिए हमको कहीं ना कहीं एक सेवा पकड़नी चाहिए कि जो हमारी जिम्मेदारी की सेवा है, हमको लगना चाहिए कहीं पर भी हम बाहर जाते हैं, हमको यहाँ पर लगना चाहिए, अरे ये मेरी ये जिम्मेदारी की सेवा है, ये मैंने किया ही नहीं, ये मेरे को करना चाहिए था। या फिर ये अगर मैं नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी तो मैं किसी को बता के जाऊंगी, या जहां पर भी जा रही हूँ जा रहा हूँ तो वहां से मुझे फॉलोअप लेना है। तो एक सेवा का पकड़ है, अपनापन यहाँ पर एक महसूस होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये आना आवश्यक है भगवान के प्रति और भगवान के सेवा के प्रति। भगवान के प्रति आएगा, भगवान के सेवा के प्रति आएगा, और फिर भगवान के भक्तों के प्रति भी आएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो यहाँ पर अ, विश्व पितामह बता रहे हैं। तो देखिए तात्पर्य में शुरू में प्रभुपाद जी कुछ लाइन बताते हैं उदाहरण देते हुए, जिसको हम मराठी में कहते हैं लेकी बोले सुने लगे। तो ये है, एक कहावत है, क्या है, गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देते हुए पुत्र वधु को सिखाती है, इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भक्त को भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्तों को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं। अतएव जब भी भक्तों को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि भगवत गीता, तो यह कम बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। और अतएव भक्त का धर्म है कि वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर सीख ले। तो यहाँ पर पांडवों को, तो प्रभुपाद जी फिर ये उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पांडवों के लिए क्या कहा गया, पांडवों के लिए सलाह दी गई है कि वो बिना हिचक के शासन स्वीकार कर ले। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा के असुरक्षित हो गई है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज जो शोक कर रहे कि मेरे कारण इतनी विपत्ति आई है, मेरे कारण इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मेरे कारण इतनी समस्या हो रही है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज विष्णु पितामह ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे कारण हुआ है, लेकिन अभी ये भी ध्यान में रखो कि जो तुम्हारे का तुमको लगता है जो हुआ है, उनको स्थैर्य कौन देगा, उनकी सुरक्षा कौन करेगा, उनको धर्म का राज्य कौन देगा। युधिष्ठिर का राज्य था जिसमें केवल शोषण था, उसको राज्य कौन देगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये फंडा मोस्टली वर्क करता है सेवा में भी। तो जो बड़े सेवा में जो भक्त है, उनकी जिम्मेदारी है कि जो नए नए भक्त आए हैं उनको सेवा में ज्वाइन करना, एंगेज करना, जिम्मेदारी देना उनको, धीरे धीरे धीरे। अचानक बहुत जिम्मेदारी देंगे तो भाग जाएंगे वो, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी देना ताकि उनको अपनापन महसूस हो, और फिर वो अपनापन अपना अपना मानकर उसको स्वीकार करे। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को वो कहते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप आपको लगता है कि ये दुखद घटना हुई है और इसमें परेशानी और इसमें प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए आप इसको स्वीकार करो, इस जिम्मेदारी को स्वीकार करो। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे रहे हैं, और साथ ही साथ जिम्मेदारी से उनको बांध भी रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है। हम्म श्लोक नंबर 18। हम्म, कौन पढ़ेगा श्लोक नंबर 18? जगदीश भाले रघु, पढ़िए। पढ़ा आपने? हाँ। एष वै भगवान साक्षात् एषा वै भगवान् साक्षात् आद्य नारायण पुमान् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु। गूढश्चरति वृष्णिषु। हम्म कह रहे हैं कि एष वै भगवान साक्षात, साक्षात भगवान है। ये भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, ये तुम्हारे साथ जो थे, ये साक्षात नारायण है भगवान, ऐसे बता रहे हैं वो। साक्षात नारायण है ये, और कोई नहीं। तो साक्षात नारायण होने के कारण तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं आई तो समझ लो कि ये नारायण की इच्छा है। कृष्ण अकल्पनीय, इसका अनुवाद देखिए, हे कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। ये कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है, ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है। लेकिन ये राजा
वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्व सृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। इस प्रकार से वो कहते हैं कि ये साक्षात भगवान, तो आपके साथ जो कोई व्यक्ति है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान कृष्ण आपके साथ है। तो पहले श्लोक में उन्होंने कहा ना कि भगवान कृष्ण आपके साथ है। मार्गदर्शन साक्षात भगवान है। और भीष्म और भीम जैसे शक्तिशाली योद्धा है, अर्जुन जैसे शक्तिशाली योद्धा है, फिर भी फिर भी आपके जीवन में ऐसी कठिनाई आई तो समझ लेना ये भगवान की इच्छा है, या काल को शायद यही मंजूर हो सकता है। तो इस प्रकार से बता रहे थे। कितना टाइम हुआ? 9 बज गए हैं। ओके। तो तो हम्म तो इस प्रकार से अ, युधिष्ठिर महाराज भीष्म भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को कन्विंस करने के लिए कोशिश करते हैं कि भगवान का प्लान समझ के इसको स्वीकार कर लो, क्योंकि भगवान का इसका प्लान है। ये काल से प्रभावित होते हुए काल सबको नियंत्रित करता है, ये समझ के उसको स्वीकार कर लो। और आपको ज़्यादा दुख हुआ है ना कि उनको, आपके माँ को भी ज़्यादा परेशानी हुई है, इसलिए आप वो इसके हकदार थे और उनको उनके कर्म की सजा मिली है, इसलिए आप शोक मत करो, इसको स्वीकार करो। तो भीष्म पितामह इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं और फिर आगे 2-3 श्लोकों में वो भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। भगवान कृष्ण को परम परम भगवान भगवान कृष्ण परम है, इसके बारे में इस प्रकार से उनको वर्णन करते हैं। तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे अगली बार। हालांकि 2 श्लोक में हमने चर्चा कर ही ली। कृष्णा इज द सुप्रीम इंजॉय, सुप्रीम परम है, ऐसे ही भगवान साक्षात। इस प्रकार से हम लोग जो चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, उसके ऊपर हम अगली बार चर्चा करेंगे। अभी कुछ श्लोकों में वो लगभग 18 से लेकर 20-25 श्लोक तक, वो 24 श्लोक तक भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। भगवान कृष्ण हम्म भगवान कैसे 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 सुप्रीम है, सृष्टि के मालक है, चालक है, हमें मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, और उनका स्वरूप, मुख्यतः स्वरूप उनका किस प्रकार से है।
और फिर वो भगवान को प्रार्थना करते हैं। उनकी आखिरी जो इच्छा है, भगवान उनके सामने खड़े हो चतुर्भुज रूप में, इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं भगवान को। और फिर वो भगवान को प्रार्थना, ये अपनी अपेक्षा रखते हैं और फिर भगवान को प्रार्थना करना शुरू करते हैं। इस प्रकार से हम इसको अगली बार चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी के मन में? ओके, हम यहाँ पर रुकते हैं। मिलते हैं अगले रविवार मंदिर में लाइव क्लास में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।